जी बिल्कुल नाज़रीन, इस टाइम हम सेशन कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। फ़याज़ रामे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रजब भट्ट के हवाले से आज जानते हैं कि उनको इतना प्रोटोकॉल यहाँ पे दिया गया, प्रोटोकॉल के साथ उनको लाया गया, इतनी हाई सिक्योरिटी, ऐसे आए और ऐसे चले गए, क्या मामला है? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर। आज की हेयरिंग थी रजब भट्ट की, तो प्रोटोकॉल के साथ उनको लाया गया हाई सिक्योरिटी में, और अभी क्या आर्गूमेंट्स हैं, वो आया है, पेशी हुई है और चला भी गया है। बहुत शुक्रिया। ये मेरे साथ मेतला साहब भी सीनियर लॉयर हैं, मौजूद हैं, और हम सारे दोस्त सुबह अदालत में मौजूद थे और हम कोऑर्डिनेशन में थे नदीम के साथ और हैदर वगैरह के साथ। तो आज तकरीबन 10 नंबर पे इनका केस लगा हुआ था, तो तकरीबन इन्हें 9:20 पे पेश किया गया अदालत में, और आपने देखा कि फुल सिक्योरिटी अरेंजमेंट थे, फुल प्रोटोकॉल था, और उसमें इनको जब पेश किया गया तो बस जस्ट उनकी अटेंडेंस ही मार्क हुई है विद इन 30 to 40 सेकेंड का में उन्होंने अटेंडेंस मार्क करके अदालत से बाहर फिर उनको निकाल दिया। तो अब उसमें पूरा सेफ़ एंड साउंड सारा ये बड़ा नाइसली, इसमें हमारे इदारों ने भी रोल प्ले किया है, एसपी सिक्योरिटी साहब ने, सेशन कोर्ट की सिक्योरिटी ने, एसएचओ इस्लामपुरा ने। तो पूरा जो फेयर ट्रायल का एक राइट होता है एक्यूज़ पर्सन का, वो उसको सिक्योर किया गया है। देखें, अदालत, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अदालत जो कोर्ट है, कोर्ट प्रेमिसेस, फिर मेतला साहब भी इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये एक सिक्योर प्लेस है और यहाँ पे लोग इंसाफ लेने आते हैं, और वकला जो हैं उनका इश्यूज़ ये छोटे मोटे या बड़े यूट्यूबर्स नहीं हैं, ठीक है। वकला हमेशा आइन की बालादस्ती के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के लिए निकलते हैं, ये हमारे पैटी इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। अगर किसी शख्स ने उनको किसी वायलेंस का निशाना बनाया है तो बार कौंसिल के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, और उस हवाले से कराची बार एसोसिएशन के 15 वकला ने और मियां अली इशफाक साहब ने भी एप्लीकेशन दी है फॉर द कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस। तो उसके मुताबिक सिंध बार कौंसिल देखेगी उस सारे मैटर को। सर, इतना हाई प्रोफाइल केस था कि इतनी सिक्योरिटी देनी पड़ी है? नहीं, उसमें हाई प्रोफाइल कुछ भी नहीं होता। हाई प्रोफाइल कानून की नज़र में वो केस होता है जिसका किसी सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने नोटिस लिया हो। तो मीडिया पे अगर कोई शख्स है, उसको उससे कोर्ट का कोई लेना देना नहीं, या कानून को उससे कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ इसलिए कि ये जो मुलज़म है रजब भट्ट, इसके ऊपर जो एलिगेशन है ना, वो ब्लास्फेमी का है, तौहीन मज़हब का है। तो आपको पता है ये एक सेंसिटिव इशू है, और लास्ट टाइम भी श्रीलंका के एक शख्स को सियालकोट में कैसे लोगों ने फैक्ट्री में जला दिया था। तो अगर हमारे इदारे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और फिर एक दफ़ा उसको वायलेंस का निशाना बनाया भी जा चुका है, तो ये कोई मेरे ख्याल में गलत बात नहीं है। ये उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या कहेंगे आप आज की जी, hearing के ये आज बहुत अच्छा इनिशिएटिव हुआ है, और जो हमारे इदारों ने बड़ा अच्छा इसमें जो है ना सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, क्योंकि इसमें कोई मिस कंडक्ट ना हो जाए या मिस कमिटमेंट, कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे हमें और हमारी अदालतों को नुकसान उठाना पड़े या हमारे वकला को लिए कोई नुकसान का बहस बने। तो इसलिए उन्होंने ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। रजब भट्ट और नदीम मुबारक नानी वाला जो है, इनके ख़िलाफ़ जो एलिगेशंस है उसके लिए ये पेश हुए हैं, अपने आप को सरेंडर किया हुआ है इन्होंने, ताकि हम कोर्ट में जाएं और अपनी सफाई पेश कर सकें। इस मकसद के लिए ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, ताकि वो आराम से आएँ और अपने जो है ना अपनी सफाई पेश कर सकें कोर्ट में। तो इस पर्पज़ के लिए ये जो है ना सेशन जज साहब ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था सिक्योरिटी का, वकला के लिए भी अच्छा इंतज़ाम था और सिक्योरिटी थी, और बड़े आराम से आए हैं, उन्होंने हाज़िरी लगाई है, कोर्ट में पेश हुए हैं और वो चले गए। उसके बाद फैसला होना है, देखें वो क्या होता है, वो मेरिट की बात है। सर, अभी नेक्स्ट डेट अभी नहीं, अभी स्टिल पेंडिंग है, अभी इसमें कोई डेट नहीं पड़ी, क्योंकि जब डेट पड़ेगी या फैसला हो जाएगा या कोई नेक्स्ट डेट पड़ जाएगी। लेकिन अभी रजब भट्ट और नदीम नानी वालों को जज साहब ने कहा है कि आप सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से आप आए हैं, तो आप जा सकते हैं। उनको फारिग कर दिया गया है, और जो है ना इनको बाकियों को जो उनके वकला साहबान हैं उनको टाइम दे दिया गया कि आप इसमें आके बहस करें, और उसके बाद जो मेरिट का फैसला होगा तो वो हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स देखती हैं, और देख के मेरे ख्याल है जो इंसाफ के मुताबिक होगा उनको रिलीफ मिलेगा। आई थिंक सर, क्या कहेंगे लास्ट पे? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि देखें, कोई भी मुलज़म है, हम वकला का कलम ही इतना ताकतवर होता है और हमारी ज़ुबान वही हमारा मेन हथियार होता है। और अगर किसी शख्स ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है या कुछ ऐसा एक्ट किया है तो उसके लिए अदालतें मौजूद हैं, अप्रोप्रिएट फोरम मौजूद है, वकला को वही प्रेफरेंस देनी चाहिए। और रजब भट्ट के हवाले से मैं यही कहूँगा कि अगर अल्लाह ताला किसी इंसान को इज़्ज़त देता है और लाखों लोग आपको देखते हैं
तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ऊपर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसा कोई स्टेटमेंट ना दें जिससे किसी की कोई दिल आज़ारी हो। अल्फाजों का चुनाव। हाँ, अल्फाज का चुनाव बेहतर रखें जो किसी की दिल आज़ारी का बायस ना बने, क्योंकि इनको लाखों मिलियंस लोग देख रहे होते हैं और इनका एक स्टेटमेंट जो होता है वो फिर बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स जो है ना उससे हर्ट होते हैं। तो मैं सिंपली ये कहूँगा, बाकी फेयर ट्रायल की उनका हक है, वो बैरून मुल्क से यहाँ पे अपने केसेस फेस करने आए हैं, उनको मिलना चाहिए और उनका अगर वो बेगुनाह है तो उनको एक्विट होना चाहिए। अगर उनका कोई रोल या कोई एविडेंस आता है तो उसके मुताबिक हमारे इदारों को डिसाइड करना चाहिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, फयाज़ रामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपकी क्या कीमती राय है कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।